गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने हेलोबेंजीन की धातुओं से क्रिया है वो कंप्लीट की थी। आज अपन हेलोबेंजीन का तीसरा रासायनिक गुण स्टार्ट करेंगे। हेलोबेंजीन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हेलोबेंजीन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसको अपन शॉर्ट में SN रिएक्शन भी कहते हैं। अब देखिए, यहां अपन एक क्वेश्चन देखते हैं। अपन हेलो एल्केन पढ़ चुके हैं और अपन बता चुके हैं कि जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वो हेलो एल्केन का क्या होता है, मुख्य गुण होता है। ठीक है ना। तो देखिए, हेलो एल्केन SN रिएक्शन आसानी से दर्शाते हैं, जबकि हेलोबेंजीन SN रिएक्शन के लिए बहुत कम क्रियाशील होते हैं। क्यों? तो अपना क्वेश्चन है, हेलो एल्केन है वो SN रिएक्शन आसानी से दर्शाते हैं, जबकि हेलोबेंजीन है वो SN रिएक्शन यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के लिए बहुत कम क्रियाशील होते हैं। ऐसा क्यों? तो देखिए, हेलोबेंजीन में अनुनाद, और इसमें अनुनाद में कौन सा प्रभाव होता है, +R प्रभाव। अनुनाद के कारण बेंजीन तथा हेलोजन के मध्य आंशिक द्विबंध पाया जाता है, जो कि हेलो एल्केन के CX एकल बंध की तुलना में मजबूत होता है। इसलिए हेलोबेंजीन का CX बंध आसानी से
नहीं टूटता है, इसलिए हेलोबेंजीन का CX बंध आसानी से नहीं टूटता है। इसी कारण से हेलोबेंजीन SN रिएक्शन के लिए बहुत कम क्रियाशील होते हैं। तो देखिए हेलोबेंजीन का SN रिएक्शन के लिए बहुत कम क्रियाशील होने का कारण क्या है? हेलोबेंजीन में अनुनाद पाया जाता है और अनुनाद में कौन सा प्रभाव होता है? +R प्रभाव। इस और अनुनाद के कारण इसमें क्या होता है? बेंजीन वलय और हैलोजन के बीच आंशिक बंध है वो बन जाता है, आंशिक द्विबंध बन जाता है। ठीक है ना, बेंजीन और हैलोजन के बीच अनुनाद के कारण क्या हो जाता है? आंशिक द्विबंध हो जाता है। और ये आंशिक द्विबंध है वो हेलो एल्केन के CX एकल बंध की तुलना में क्या होता है? मजबूत होता है। यानी कि देखिए नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन यानी SN रिएक्शन ये हेलो एल्केन का मुख्य गुण होता है। यानी हेलो एल्केन ये अभिक्रिया आसानी से दर्शाते हैं। इसका कारण क्या है? यहां कार्बन श्रृंखला और हैलोजन के बीच क्या होता है? एकल बंध होता है और ये एकल बंध है वो आसानी से टूट जाता है। अब ये आसानी से टूट जाएगा तो यहां से हैलोजन है वो आसानी से निकल जाएगा X- के रूप में और R पे आ जाएगा प्लस, और यहां नाभिक स्नेही है Nu- वो यहां आसानी से जुड़ जाएगा R+ के साथ और ये उत्पाद बन गया RNu। और ये हैलोजन है वो प्रतिस्थापित हो गया किसके रूप में? X- के रूप में। तो Nu- ने X- को क्या कर दिया? प्रतिस्थापित। तो ये हो गया हेलो एल्केन का नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। और हेलो एल्केन के नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन को अपन ने पढ़ा था तो अपन ने बताया था ये हेलो एल्केन का मुख्य गुण होता है और इसकी क्रिया विधि 2 प्रकार की थी अपन ने, SN1 और SN2। तो हेलो एल्केन में कार्बन श्रृंखला और हैलोजन के बीच एकल बंध पाया जाता है जो आसानी से टूट जाता है, इसलिए हेलो एल्केन है वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन आसानी से दर्शाते हैं। अब देखिए हेलोबेंजीन है, हेलोबेंजीन में अपन ने अनुनादी संरचना की थी और अपन ने इसका बनाया था अनुनादी संकर, यानी हेलोबेंजीन की वास्तविक संरचना। और इसमें अपन ने बताया था बेंजीन वाले पे होता है आंशिक माइनस, हैलोजन और बेंजीन के बीच होता है आंशिक द्विबंध और हैलोजन पे होता है आंशिक प्लस। तो ये हेलो बेंजीन का अनुनादी संकर था, यानी हेलोबेंजीन की वास्तविक संरचना। ठीक है, तो अनुनाद के कारण हेलोबेंजीन में क्या होता है? बेंजीन वलय और हैलोजन के बीच आंशिक द्विबंध है वो पाया जाता है। ये बेंजीन और हैलोजन के बीच क्या है? आंशिक द्विबंध। ठीक है, तो ये द्विबंध है, आंशिक द्विबंध। ये हेलो एल्केन के एकल बंध की तुलना में क्या होता है? मजबूत होता है ना। अब ये मजबूत होगा तो ये बंध है वो आसानी से नहीं टूटेगा, यानी यहां से हैलोजन है वो आसानी से बाहर नहीं निकलेगा। अब यहां से हैलोजन आसानी से बाहर नहीं निकलेगा तो नाभिक स्नेही का आक्रमण आसानी से
नहीं हो पाएगा। इसलिए हेलोबेंजीन है वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के लिए बहुत कम क्रियाशील होता है। ठीक है, हेलोबेंजीन एसएन रिएक्शन के लिए बहुत कम क्रियाशील होने के कारण यह सामान्य ताप पर एसएन रिएक्शन नहीं दर्शाता है। यानी हेलोबेंजीन एसएन रिएक्शन के लिए बहुत कम क्रियाशील होता है, इसलिए सामान्य ताप पर यह एसएन रिएक्शन नहीं दर्शाता। लेकिन उच्च ताप होने पर यह कुछ एसएन रिएक्शन दर्शाता है। तो हेलोबेंजीन है, उसके एसएन रिएक्शन दर्शाने के लिए कंडीशन क्या है? ताप है वो क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। कारण क्योंकि हेलोबेंजीन एसएन रिएक्शन के लिए बहुत कम क्रियाशील होता है, उसमें बेंजीन और हेलोजन के बीच क्या होता है? अनुनाद के कारण आंशिक द्विबंध होता है जो मजबूत होता है। तो उस मजबूत बंध को तोड़ने के लिए ताप है वो क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। ठीक है, तो हेलोबेंजीन नॉर्मल कंडीशन में एसएन रिएक्शन नहीं दर्शाता, लेकिन यदि ताप क्या हो? उच्च हो, तो उच्च ताप और उच्च दाब की कंडीशन में यह कुछ एसएन रिएक्शन है वो दर्शाएगा, जो अपन इस प्रकार से है। देखिए, ये ले लिए क्लोरोबेंजीन के 2 अणु, और इसकी क्रिया करवा दी अमोनिया के साथ। अमोनिया के भी ले लिए 2 अणु, और यहाँ उपस्थिति क्यूप्रिक ऑक्साइड Cu2O, और यहाँ पे टेम्परेचर होता है 470 केल्विन। अब देखिए, अमोनिया को अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं NH2H। क्या लिख सकते हैं? NH2H। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच बंध है, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में विद्युत ऋणता किसकी ज़्यादा होती है? नाइट्रोजन की। तो NH2 पे आ जाएगा माइनस, H पे प्लस। तो यहाँ नाभिक स्नेही का काम करेगा कौन? NH2 माइनस। ठीक है, तो यहाँ नाभिक स्नेही हो गया NH2 माइनस। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या है? हाई है, तो हाई टेम्परेचर पे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन हो जाएगा। तो Cl यानी हेलोजन को प्रतिस्थापित कर देगा कौन? NH2। ठीक है,
अब अमोनिया के 2 अणु हैं तो NH2 भी कितने हो गए 2, तो 2 Cl की जगह आ जाएंगे 2 NH2। तो ये 2 अणु बन जाएंगे किसके, एनिलीन के। तो इस प्रकार यहां अपन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन द्वारा क्लोरोबेंजीन को बदल सकते हैं एनिलीन में। किससे क्रिया कराकर, अमोनिया से क्रिया कराकर। अब देखिए यहां से Cl- कितने निकलेंगे 2, ये दोनों Cl- जुड़ जाएंगे 2 कॉपर के साथ, तो ये Cu2Cl2 क्या हो गया, ये Cu2Cl2 क्यूप्रस क्लोराइड। ये क्यूप्रस ऑक्साइड और ये क्यूप्रस क्लोराइड, यानी यहां कॉपर है वो +1 में है। कॉपर यहां किस में, +1 कंडीशन में है, और कॉपर +1 में होता है तो उसको कहते हैं क्यूप्रस। तो ये क्यूप्रस ऑक्साइड और ये क्यूप्रस क्लोराइड। अब देखिए यहां पे क्यूप्रस ऑक्साइड का बच गया ऑक्सीजन, और 2 अमोनिया से हाइड्रोजन कितने निकलेंगे 2, 1 अमोनिया से 1 हाइड्रोजन, तो 2 अमोनिया से 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ये बना लेंगे H2O। ठीक है, तो ये क्लोरोबेंजीन की उच्च ताप पर अमोनिया के साथ क्रिया जो होगी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, जहां क्लोरोबेंजीन बदलेगा किसमें, एनिलीन में। अब देखिए अब अपन क्लोरोबेंजीन की क्रिया कराएंगे क्यूप्रस साइनाइड से। किससे क्रिया कराएंगे, क्यूप्रस साइनाइड से। ये अभिक्रिया है, ये भी उच्च ताप पे होती है 470 केल्विन पे। ठीक है, अब देखिए क्यूप्रस साइनाइड के ले लेंगे यहाँ पे 2 अणु, और यहां ले लिए क्लोरोबेंजीन के 2 अणु। अब तापमान उच्च है तो उच्च तापमान पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन हो जाएगा। अब यहां पे Cu पे +1, साइनाइड पे -1, तो यहां नाभिक स्नेही का काम करेगा कौन, Cn-। अब Cn- कितने हैं 2, तो ये Cn- है वो प्रतिस्थापित कर देगा किसको, Cl- को, तो ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन हो जाएगा, और यहां Cl की जगह क्या आ जाएगा, Cn। ठीक है, तो बेंजीन पे क्या जुड़ गया, साइनाइड, तो ये यहां बन जाएगा बेंजीन नाइट्राइल। साइनाइड को अपन नाइट्राइल कहते हैं, तो ये बन गया बेंजीन नाइट्राइल। अब यहां से 2 क्लोरीन, 2 अणु ना, 2 क्लोरीन 2 कॉपर के साथ बना लेंगे Cu2Cl2 क्यूप्रस क्लोराइड। ठीक है, अब देखिए अब अपन क्लोरोबेंजीन की क्रिया कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से। क्लोरोबेंजीन की क्रिया कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ये अभिक्रिया होगी 623 केल्विन पे। ये अभिक्रिया होती है 623 केल्विन, है ना, क्योंकि हेलोबेंजीन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के लिए कम क्रियाशील होता है ना, इसलिए यह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन उच्च ताप पर दर्शाता है।
तो यहाँ उच्च ताप है 623 केल्विन। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम पे प्लस, हाइड्रोक्साइड पे माइनस, तो यहाँ नाभिक स्नेही का काम करेगा OH माइनस। तो ये OH माइनस है वो हैलोजन को कर देगा प्रतिस्थापित, तो ये हो गया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। तो यहाँ क्लोरोबेंजीन है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फिनॉल में। ये यहाँ क्लोरोबेंजीन कन्वर्ट हो जाएगा फिनॉल में, ठीक है। और Na प्लस है उससे जुड़ जाएगा Cl माइनस, तो ये साथ में NaCl, ठीक है। तो इस प्रकार हेलोबेंजीन है वो एसएन रिएक्शन के लिए बहुत कम क्रियाशील होता है, इसलिए यह सामान्य ताप पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन नहीं दर्शाता। इसके नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन दर्शाने के लिए ताप क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए, और ये उच्च ताप पर इसकी कुछ एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं। अब देखिए, अब अपन एक क्वेश्चन करते हैं, इसी से संबंधित है, हेलोबेंजीन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया से। हेलोबेंजीन के ऑर्थो तथा पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है। हेलोबेंजीन के ऑर्थो तथा पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, जैसे NO2। NO2 एक इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होता है। इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह कौन से होते हैं, जिनका -I प्रभाव होता है। इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह कौन से होते हैं, जिसका -I प्रभाव होता है। तो हेलोबेंजीन के ऑर्थो तथा पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, जुड़ने पर हेलोबेंजीन की एसएन रिएक्शन के लिए क्रियाशीलता बढ़ जाती है, समझाइए। अब अपन ने अभी बता दिया कि हेलोबेंजीन है वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन यानी एसएन रिएक्शन के लिए बहुत कम क्रियाशील होता है ना। ये सामान्य ताप पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन नहीं दर्शाता। अब ये अपन को कह रहा है कि हेलोबेंजीन के ऑर्थो और पैरा स्थिति पर यदि अपन कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, यानी -I प्रभाव वाला समूह है, जैसे NO2 जोड़ दें, तो हेलोबेंजीन की एसएन रिएक्शन के लिए क्रियाशीलता बढ़ जाती है, ठीक है। तो देखिए इसका रीजन क्या है, अपन यहां पे इसके लिए देखेंगे हेलोबेंजीन की अनुनादी संरचनाएं। ये ले लिया क्लोरोबेंजीन, हेलोजन पे 3 लोन पेयर होते हैं, तो बाहर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा है, तो +R प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन आएंगे बेंजीन वलय के अंदर। अनुनाद का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण।
तो बाहर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है तो प्लस R प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे बेंजीन वाले के अंदर। ये लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड के ऑर्थो कार्बन पे, तो ऑर्थो कार्बन पे आ जाएगा माइनस। तो इसकी अगली अनुनादी संरचना ये बनेगी, बाहर सिंगल बॉन्ड की जगह हो गया डबल बॉन्ड, Cl के लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन अंदर आ गए तो हैलोजन पे चार्ज पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑर्थो कार्बन पे, ऑर्थो पे माइनस, ठीक है। ये माइनस के इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे आएंगे और ये डबल बॉन्ड के आ जाएंगे पैरा कार्बन पे, ठीक है। ये माइनस के यहाँ पे आ गए, यहाँ डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड के पैरा पे आ गए तो पैरा पे आ गया माइनस, ठीक है। अब ये माइनस के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये डबल बॉन्ड के इस ऑर्थो कार्बन पे, ये माइनस के यहाँ पे आए, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड के यहाँ पे तो इस ऑर्थो कार्बन पे हो गया माइनस, ठीक है। ये माइनस के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्लोरीन के पास, ये माइनस के यहाँ पे, यहाँ हो गया डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड के वापस क्लोरीन के पास चले गए, यहाँ सिंगल और क्लोरीन पे वापस हो गए 3 लोन पेयर, ठीक है। यानी क्लोरीन वापस उदासीन हो गया। तो ये हेलोबेंजीन की क्या है, अनुनादी संरचनाएं। अब इसकी अनुनादी संरचनाओं में अपन क्या देख रहे हैं कि प्लस R प्रभाव के कारण इसकी ऑर्थो और पैरा कंडीशन पे क्या होता है, ऋणावेश होता है। ऑर्थो और पैरा पे क्या होता है, ऋणावेश। और SN रिएक्शन में SN रिएक्शन में आक्रमणकारी कौन होता है, नाभिक स्नेही। और नाभिक स्नेही पे आवेश क्या होता है, माइनस, है ना। अब देखो यहां पे आक्रमणकारी है नाभिक स्नेही जिस पे माइनस आवेश है, और यहां हेलोबेंजीन में अनुनाद के कारण ऑर्थो और पैरा पे क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो ये जो ऋणावेश है वो ऋणावेशित नाभिक स्नेही को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, है ना। यानी इसमें ऑर्थो और पैरा कार्बन पर माइनस होने के कारण हेलोबेंजीन पर जो नाभिक स्नेही है Nu माइनस, ये आसानी से आक्रमण नहीं कर पाता। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। ऑर्थो और पैरा पे माइनस है और नाभिक स्नेही पे भी क्या है, माइनस है। तो ये माइनस माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। इसलिए हेलोबेंजीन में ऑर्थो और पैरा पे माइनस आवेश होने के कारण नाभिक स्नेही है वो प्रतिकर्षण के कारण आसानी से आक्रमण नहीं कर पाता। अब यदि अपन ऑर्थो और पैरा पे जोड़ देंगे, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, ऑर्थो और पैरा पे क्या जोड़ देंगे, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जोड़ देंगे, तो वो ऑर्थो और पैरा के इलेक्ट्रॉन घनत्व को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। यानी ये ऑर्थो और पैरा के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। कौन, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है NO2, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रभाव है। तो ये ऑर्थो और पैरा के जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, जिससे ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाएगा तो नाभिक स्नेही का अब आक्रमण क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, और जिससे इसकी SN रिएक्शन के लिए क्रियाशीलता बढ़ जाएगी। तो इसलिए कहा जाता है
हेलोबेंजीन के ऑर्थो और पैरा पे यदि कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जोड़ दें तो हेलोबेंजीन की एसएन रिएक्शन के लिए क्रियाशीलता बढ़ जाती है। अब देखिए ये क्लोरोबेंजीन और इस पे नाभिक स्नेही के रूप में आक्रमण करवाया किसका, OH माइनस का। ठीक है, अब देखो यहां पे उपस्थिति है जलीय सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की। अब यहां पर हेलोबेंजीन की ऑर्थो और पैरा पर, यहां क्लोरोबेंजीन की ऑर्थो और पैरा पे कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है नहीं जुड़ा हुआ है ना, इसलिए इसकी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के लिए क्रियाशीलता क्या होगी, कम। तो इस कंडीशन में यहां पे कोई अभिक्रिया नहीं होगी, इस कंडीशन में यहां पे कोई अभिक्रिया नहीं होगी। अब देखिए यहां क्लोरोबेट्रो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जोड़ दिया तो ये ऑर्थो के माइनस आवेश को क्या कर देगा, उदासीन। तो इससे क्या होगा, नाभिक स्नेही का आक्रमण क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब यहां ऑर्थो पे नाइट्रो समूह जुड़ने के कारण ये नाभिक स्नेही है, इसका आक्रमण आसान हो जाएगा और ये अभिक्रिया 400 केल्विन पर संपन्न हो जाएगी, यानी NO2 के ऑर्थो पे जुड़ने से इसकी क्रियाशीलता बढ़ गई। अब OH माइनस है, ये प्रतिस्थापित कर देगा किसको, हैलोजन को, तो ये हो जाएगा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन और Cl की जगह आ जाएगा OH और अपन को प्राप्त हो जाएगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बन गया, यानी ऑर्थो पे NO2 के जुड़ने से क्रियाशीलता बढ़ गई। अब यदि अपन NO2 को एक तो ऑर्थो पे और एक पैरा पे जोड़ दें, NO2 जुड़े हो ऑर्थो और पैरा दोनों पे, और नाभिक स्नेही का आक्रमण करवाएं। अब इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह ऑर्थो पे भी जुड़ा है और पैरा पे भी जुड़ा है, तो ऑर्थो का माइनस भी उदासीन हो जाएगा और पैरा का माइनस भी उदासीन हो जाएगा, तो नाभिक स्नेही का आक्रमण और आसान हो जाएगा। तो ये अभिक्रिया अब 370 केल्विन पे ही संभव हो जाएगी, क्योंकि ऑर्थो और पैरा दोनों पे NO2 जुड़ने से क्रियाशीलता और बढ़ जाएगी। तो अब ये 370 पे ही संपन्न हो जाएगी और Cl को प्रतिस्थापित कर देगा OH। अब फिनॉल के एक तो 2 नंबर कार्बन पे नाइट्रो है और एक 4 नंबर कार्बन पे नाइट्रो है, तो ये बन जाएगा 2,4-डाई नाइट्रोफिनॉल। ठीक है,
अब यदि अपन हेलोबेंजीन के दोनों ऑर्थो पे नाइट्रो जोड़ दें और पैरा पे नाइट्रो जोड़ दें, इलेक्ट्रॉन आकृति समूह कितने हो गए? 3 हो गए, दोनों ऑर्थो पे और एक पैरा पे। तो दोनों ऑर्थो का माइनस उदासीन हो जाएगा और पैरा का माइनस भी उदासीन हो जाएगा, यानी क्रियाशीलता और ज्यादा बढ़ जाएगी। ये यौगिक है पिक्रिल क्लोराइड। इस यौगिक का नाम क्या है? पिक्रिल क्लोराइड। क्लोरोबेंजीन के दूसरे, चौथे और छठे कार्बन पे जुड़ा है नाइट्रो। 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। अब इस पे अपन अटैक करवाएं OH माइनस का, वही जलीय सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब यहां दोनों ऑर्थो और पैरा 3 कंडीशन पे नाइट्रो लगे, 3 कंडीशन पे इलेक्ट्रॉन आकृति से जुड़ गए। तो यहां दोनों ऑर्थो का और पैरा का, तीनों का माइनस क्या हो जाएगा? उदासीन। और यहां नाभिक स्नेही का आक्रमण और ज्यादा आसान हो जाएगा। अब ये अभिक्रिया मात्र 300 केल्विन पे ही संभव हो जाएगी। और Cl को प्रतिस्थापित कर देगा कौन? OH। अपन को ये प्राप्त होगा, ठीक है। Cl की जगह OH आ गया। इस यौगिक का नाम है पिक्रिक अम्ल, यानी यहां पिक्रिल क्लोराइड है वो बदल जाएगा पिक्रिक अम्ल में। पिक्रिक अम्ल में क्या होता है? फिनॉल के दूसरे, चौथे और छठे पे जुड़े होते हैं 3 नाइट्रो। 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। तो इन अभिक्रियाओं से अपन ने सिद्ध कर दिया कि यदि हेलोबेंजीन के ऑर्थो और पैरा पे यदि कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जोड़ दें तो ऑर्थो और पैरा का जो माइनस है वो उदासीन हो जाएगा और नाभिक स्नेही का आक्रमण है वो आसान हो जाएगा, जिससे हेलोबेंजीन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के लिए क्रियाशीलता बढ़ जाती है। ठीक है, आगे अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।